की बात करें, पिछले 12 साल से लगातार CCRT द्वारका में लगाया जा रहा है। अब के स्पेशल ऐसा क्या देखने को मिलेगा स्वदेशी मेले में? 2014 से लगातार इस स्थान पर स्वदेशी मेला लग रहा है। स्व की भावना इस पूरे क्षेत्र में खासकर इस त्यौहार पर हो, इस उद्देश्य से स्वदेशी मेला टीम लगाती है। इस बार जैसे आपने पूछा कि इस बार क्या खास है, तो 18 राज्यों से अलग अलग विधाओं के साथ में स्वदेशी मेले में आर्टिजन कलाकार यहाँ आए हैं, अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। हर क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न हो, उद्यमिता बढ़े, इस बार विशेष रूप से फोकस इसको किया है। स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान पूरे देश भर में चला रहा है। यूथ के साथ डायलॉग्स कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है कि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, और एक नारे के साथ पिछले कुछ वर्षों से स्वदेशी काम कर रहा है, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। आप जॉब देने वाले बने। और यूथ को स्पेशल हम इस बार भी कनेक्ट करते हुए, उनको टारगेट करते हुए, उनको स्वरोजगार की तरफ जाए, इसको लेकर हम ये स्वदेशी मेला इस बार कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, कितनी तारीख तक ये स्वदेशी मेला चलेगा जिसका लुक द्वारका या आसपास के लोग उठा सकें? 16 तारीख से 23 तारीख तक 8 दिन स्वदेशी मेला रहने वाला है। और जैसा बताया कि 18 राज्यों से केवल आर्टिजन आए ही नहीं हैं, आपको हर क्षेत्र में स्वदेशी की महक दिखाई देगी, चाहे वो अलग अलग राज्यों के व्यंजन हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। आज भी हम 2 राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। तो इनके उस राज्य की कला और संस्कृति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आज विशेष रूप से इन 2 राज्यों की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर रहने वाली हैं। सर जी, क्या कहेंगे? स्वदेशी मेला लगा हुआ है द्वारका CCRT में और पिछले लगभग 10-12 साल हो गए। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है, और स्वदेशी मेले से हमारे जितने भी स्थानीय प्रोडक्ट हैं और जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे संस्कृति है इस हिंदुस्तान की पुरातन संस्कृति में, और गाँव की जो संस्कृति है उसमें उन कलाकारों के हाथ के बने हुए प्रोडक्ट यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और इससे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम है वोकल फॉर लोकल, उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मंच मिलता है, और उनका उत्साहवर्धन होता है। और यहाँ हम, क्योंकि द्वारका जैसे इस दिल्ली महानगर में एक अलग सब सिटी है, यहाँ पर सभी राज्यों के निवासी रहते हैं, और अलग अलग प्रदेशों की थीम पर ये स्वदेशी मेला यहाँ पर चलता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सब कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया, और उत्तरोत्तर वृद्धि हर वर्ष यहाँ पर होती है। मेरा हर वर्ष यहाँ पर आना होता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी जितनी भी जो कलाएं हैं, जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं, और उन सब को देखने का, समझने का, और हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो जनरेशन है, 10-12 साल पहले शुरू हुआ, आज जो बच्चे थे आज वो तरुण हो चुके हैं, युवा हो चुके हैं। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो संस्कार भी जाते हैं, और इस तरीके से वो कला का अगली पीढ़ी में जाने का वो हौसला भी बढ़ता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे स्वदेशी मेले में आए, क्या आपको अलग लगा इस मेले में? ये दरअसल मेला ये मेला ही नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है उन लोगों के लिए जिनके अंदर स्किल है बनाने की, लेकिन उनको एक बाज़ार नहीं मिल पाता।
उनके अंदर प्रतिभा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं, रेट भी उनका अच्छा है, लेकिन उनको बाज़ार इतनी प्रतिस्पर्धा है कि वो बाज़ार के अंदर नहीं मिल पाते। तो ये स्वदेशी मेले माध्यम है उनको उस प्रतिस्पर्धा के बीच में शामिल करने का, उन्हें अपनी स्किल को दिखाने का और उस प्रतिभा के हिसाब से जो अपना वो सामान बनाते हैं उसको आम जनता के बीच में जाना, उसको बेचना और उससे आय करना। ये इस मेले का एक मेन उद्देश्य रहता है, जिसमें हम पिछले 12 साल से लगातार कर रहे हैं और हम उस उद्देश्य में सफल हुए हैं। अभी हम एक युवा ने मुझे ये दिया है स्टार्टअप, अभी उसने मुझे गिफ्ट दिया है जिसमें उसने देसी गाय से गोबर से बनी हुई कलाकृतियाँ दी हैं। ये देखो ना, 24 साल का युवा आज वो चकाचौंध से निकल कर मल्टीनेशनल कंपनियों की वो एक गाय के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट बनाता है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। तो उसका देखो कितना उत्साह है और उसको अपना कितना बढ़िया विजन है, उसको दिख रहा है कि आगे मार्केट आने वाले जो समय है वो हिंदुस्तान में स्वदेशी का है। हम 1991 के बाद निरंतर हम ये प्रयास में रहे कि विदेशी कंपनियों का बहिष्कार हो और अगर हमारे देश को तरक्की करनी है, हमें अगर विश्व की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो हमें स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग बदल रहे, स्वदेशी का उपयोग कर रहे? बहुत बदले हैं। इसका एक उदाहरण 2017 में जब हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करी चाइनीज़ वस्तुओं के बहिष्कार की, और हमने एक राष्ट्रवाद का उदाहरण दिया कि हमारे पैसे से हम जो चाइना का खरीदते हैं उससे चाइना को जो आय होती है वो हमारे सैनिकों के खिलाफ होती है। तो आप देखोगे स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर 1.25 लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए। मतलब उनके कुछ स्वदेशी से कोई प्रेरणा मिल रही है ना। स्वदेशी और राष्ट्रवाद ये एक शब्द है, इसलिए लोग स्वदेशी को राष्ट्रवाद मानते हैं और राष्ट्रवाद के लिए स्वदेशी मानते हैं। अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर तेजराम महावर है और मैं सामाजिक समरसता में प्रांत टोली के सदस्य हैं और शासकीय योजनाओं का दायित्व है मेरे पास। और ये जो मेला लगा है बहुत ही खूबसूरत इसका आयोजन किया गया है। ये जो 11 साल से पिछले विगत वर्षों में किया गया और ये 12वां जो है मेला है भाई रविंद्र सिंह सोलंकी जी के उनके जो तत्वावधान में किया गया और बहुत ही अच्छा प्रबंधन रहता है इनका, क्योंकि मेरा घर इसके सामने ही था पहले मुनीर का अपार्टमेंट में और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका हिस्सा हूँ और मुझे इन्होंने सम्मान दिया। और इसमें जो ये स्वदेशी उत्पादों का जो इसमें जो ये प्रदर्शन किया गया है और हम चाहते हैं कि ये नहीं केवल दिल्ली में ही इसका जो है उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि स्वदेशी है तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। और ये विदेशी चीज़ों की जो है अगर हम उनका या अंग्रेजी प्रोडक्टों का हम अगर उनका जो है सेवन करेंगे या उनका प्रयोग करेंगे तो वो पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। शुरू में हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, लेकिन जो है उसका लॉन्ग टर्म में बड़ी बड़ी बीमारियां और हमें जो है मेडिकल ये जो है अस्पतालों में जो है हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता है और जो है शरीर में जो है स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य ही कई बार शास्त्रों में धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छे जो घरेलू जो स्वदेशी जो ये प्रोडक्ट है इनका हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे जो भाई जो है जो ये कारीगर जो है जो पहले ज़माने में जो था उसको और उनको भी बढ़ावा मिलेगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी। उससे जो है वो जो है अच्छा कर्म करेंगे और बाकी व्यसनों से दूर रहेंगे, क्योंकि बाकी जो दूसरी जाति के लोग भी जो है वो हमारे जो पैतृक कार्य धंधे हैं उन पर अपना एकत्व जो है उस पर एकाधिकार जमाते जा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि भारतीय हिंदू समाज हिंदू जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, क्योंकि वो जो है और इनमें ताकि राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त हो और हम जो है सब स्वावलंबी बने और भारत का गौरव जो है विश्व में फिर पुनः जो है पुनर्स्थापित करें और ताकि वासुदेव कुटुंबकम का सपना जो है परिपूर्ण हो और सार्थक हो। जय हिंद, वंदे मातरम।